चला चैप्टर 1 हिंदी। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंचा पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। इस पंक्ति में कवि यह कहता है कि हिलता डुलता ऊंट चला जा रहा है, ऊंट का कद काफी ऊंचा है, वह ऊंची गर्दन तथा ऊंची पीठ किए चला जा रहा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। इस पंक्ति में कवि कहता है बालू में ऊंट नहीं फंसेगा, वह इसमें भी बोझ ढो सकता है, जब ऊंट थक कर बैठेगा किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता। कवि पुनः कहता है ऊंट चला जा रहा है, ऊंट चलता ही जा रहा है। इसके बाद आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर। बेसिकली पहला जो ऊपर में आ रहा है यहाँ पर, इस पंक्ति का शीर्षक बनाना है हमें। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंचा। तो इसका बेसिकली शीर्षक क्या होगा, यहाँ पर ऊंट चला होगा। अब कह रहा है अब जल्दी जल्दी बोलकर देखे, जीभ लड़खड़ा न गई, कैसी लगी कविता। इस कविता को अपने मन से नाम दो और ऊपर दी गई जगह पर लिख दो। इस कविता में हम इसका आंसर जो होगा, यह कविता हमें बहुत अच्छी लगी, इस कविता का नाम ऊंट चला होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या है, ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। यहाँ दो इमेज है, एक ये रेगिस्तान का है और एक पहाड़ का है। तो बेसिकली इसमें कहाँ पर ऊंट पाया जाता है, वहां पर ऊंट का हमको चित्र बनाना है। तो ऊंट का चित्र बनाने के, जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ऊंट होता है, तो यहाँ पर हम ऊंट का चित्र बना देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलता है, बालू और रेत कहाँ कहाँ मिलता है। तो बालू और रेत समुंदर, नदी के तट पर या रेगिस्तान में मिलता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, बताओ कितना ऊंचा, ऊंट कितना ऊंचा। तो ऊंट कितना ऊंचा, बेसिकली तुम्हारी कक्षा के दीवार जितना। ऊंट कितना ऊंचा, तुम्हारी कक्षा के दीवार जितना। सेकंड क्वेश्चन पूछता है हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। तो इसमें होगा तुम्हारी माँ के संदूक जितना। हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है चींटी कितनी छोटी, चीनी की दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो इसमें जो होगा वो चीनी के दाने के जैसी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाए। बेसिकली ऊंट से ऊंची कौन कौन सी चीजें होती हैं उस पर गोला लगाना। जैसे बछिया नहीं होगा, तुम्हारी कक्षा का छत ये भी नहीं हो सकता, बिजली का खंभा ये हो सकता है ऊंट से ऊंचा, आम का पेड़ ये हो सकता है ऊंट से ऊंचा, हाथी नहीं हो सकता ऊंट से ऊंचा, हाथी जो है ऊंट जो है हाथी से छोटा ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तो बेसिकली उसका आंसर होगा ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इत्यादि जानवर निकल सकते हैं। जो ऊंट से छोटे होंगे वो जानवर ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। किन किन चीजों के मदद से ऊंट पर चढ़ोगे, ऊंट के ऊपर अगर चढ़ना हो तो किन किन चीजों के मदद से चढ़ सकते हो। तो सीढ़ी के मदद से चढ़ सकते हो, किसी व्यक्ति के कंधे पर सवार होकर चढ़ सकते हो ऊंट के ऊपर। तो ये बेसिकली दो आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पर सफर का सामान, ऊंची गर्दन ऊंचा पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अब बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। हाथी क्या क्या लेके जा सकता है, तो हाथी लकड़ी लेके जा सकता है, सवारी लेके जा सकता है, सामान लेके जा सकता है।
टीचर क्या क्या लेके जा सकता है? बेत में डंडा लेके जा सकता है, स्टिक, किताब लेके जा सकता है, कॉपी लेके जाता है। पिताजी क्या लेके जाते हैं? बैग लेके जाएंगे, तुमको भी गोदी में लेके जाएंगे, सामान भी ले जाते हैं। शेर क्या क्या ले जा सकता है? शिकार ले सकता है, शावक ले जा सकता है। दादाजी क्या ले जाते हैं? अपना छड़ी ले जाते हैं, पोते पोती को भी ले जाते हैं, सामान भी ले जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ नीचे दिए गए शब्द लिखे, इन्हें बोलकर देखे तथा मिलते जुलते शब्द को सही स्थान पर लिखे। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है इसी में से हमको यहाँ भरना है। अब जुट, जैसे ऊंट, बालू, फांस, चला, जब। अब जुट के साथ क्या होगा? आलू। ऊ का मात्रा है इसमें ऊ का मात्रा है तो ऊ के मात्रा वाले यहां पर लिखेंगे, बड़ा ऊ के मात्रा, छोटा इसमें बड़ा वाला। जैसे अब जूट के साथ है आलू, वैसे बालू के साथ है आलू, आलू के साथ है चालू है, आलू और चालू यहाँ पर है, आकार वाला और मात्रा वाला यहाँ पर आ गया। इसके बाद आता है यहाँ पर जूट, जूट है तो जूट से बेसिकली इसमें बड़ी ऊ का मात्रा है लेकिन आकार नहीं है, तो बेसिकली ऊंट के साथ जूट को जोड़ा जा सकता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद आते हैं ऊंट भी जोड़ा सकता है, जूट भी जुड़ सकता है, सूट भी जुड़ सकता है, ये दोनों बेसिकली यहाँ के हो गए। इसके बाद आते हैं हंस, हंस के साथ साथ क्या हो सकता है? हाँ, धस और हंस, ये दोनों हो सकता है इसके लिए, यहाँ पर के लिए। इसके बाद चला, ला का मात्रा है तो गला हो जाएगा और भला भी हो जाएगा इसमें, ये रहा, ठीक है। इसके बाद आता है जब कब, तो जब कब, जब है बेसिकली इसमें कोई मात्रा नहीं है तो तब कब भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर तब और यहाँ पर कब। तो ये बेसिकली इसी में से फिल भरना है इसमें, तो ये बेसिकली हो गया। इसके बाद आते हैं ऐसे ही और शब्द सोच कर लिखे, मतलब इनके जैसा और शब्द सोच कर लिखे। तो आना भी हो सकता है, जाना भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, पीना भी हो सकता है, गाना भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ये सारे इनसे मिलते जुलते शब्द हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, कह रहा है कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। मतलब इस ऊंट चला कविता में ब से कौन कौन सा शब्द आ रहे हैं उन शब्दों के नाम लिखे। तो ब से कौन कौन सा शब्द आ रहा है इस कविता में? बालू आ रहा है, बोझ आ रहा है, बैठेगा आ रहा है, बात आ रहा है। इस कविता के अंदर इतना ही वर्ड आ रहा है। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर के 4 शब्द लिखे। तो मेरा नाम र अक्षर से चालू होता है, जैसे मेरा नाम राजेश है तो र से चालू होता है। तो अब र से शुरू होने वाले 4 का नाम लिखना आता है। एक राजेश खुद हो गया, एक रमेश हो गया, रानी हो गया, रुचि हो गया। जैसे तुम्हारा नाम अ से चालू होता है तो पहला नाम आयुष हो गया, आदर्श हो गया, अनामिका हो गया, आरती हो गया, हाँ, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, बालू है तो होने दो बोझ, ऊंट को ढोने दो। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? तो इसका आंसर जो होगा, जानवरों को बोझ ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता। जानवरों से बोझ ढोना या काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता। मनुष्य कभी यह नहीं सोचता कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। बोझ उठाता है तो उसको परेशानी नहीं होता है। हमें चाहिए कि जानवरों को इस प्रकार से काम न करवाएं, मतलब जानवरों से इस प्रकार से काम न करवाएं, उन्हें भी हमारी तरह जीने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाता है? बैल उठाता है, गधा उठाता है, खच्चर उठाता है, घोड़ा उठाता है, भैंसा उठाता है, इत्यादि बोझ उठाते हैं। इसके बाद एक पंक्ति दिया हुआ है, अक्की बक्की करे तरक्की। इस पंक्ति को पूरा करना है, तो पूरा करेंगे तो क्या करेंगे, अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों के यारी हो पक्की, कभी करे कभी न धक्का मुक्की। ये बेसिकली कविता यहाँ पूरा हो जाएगा, या आप अपने हिसाब से बना सकते हो तो आप भी बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताएं, इस कविता में, ऊंट चला कविता में कितनी बार ऊंट शब्द आया है? तो टोटल 13 बार ऊंट शब्द आया है इस कविता में, ठीक है।
नीचे दिए गए चित्र में ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ कि कितने ऊंट हैं। बेसिकली ये जो फोटो है इसमें कितने ऊंट है काउंट करके बताना है। तो इसमें जो है 72 ऊंट है, इस पिक्चर के अंदर 72 ऊंट है, आप काउंट करके देख सकते हो।